Welcome to my lovely students. So today we are going to start a new chapter number 3, the story of the oak and the lime tree. So before we read, once two Greek gods, Zeus and Hermes, came to earth in Degus to test the kindness and hospitality of the people on earth. They reached the house of an old couple. Did they pass the test? Let us read the story and find out. So here we start. Zeus and Hermes, two Greek gods, often visited and Degus, the world of men and women, so that no one could come to know who they were. They visited the houses of people and tried to know about their human qualities. So यहाँ पे जो Zeus और Hermes हैं, ये दो जो हैं दोनों गॉड हैं और दोनों ही ग्रीक गॉड्स हैं, ठीक है। तो ये अक्सर अर्थ पे आते थे डिग्यूज़ होके। डिग्यूज़ मतलब अपना गॉड का जो रूप है उसको चेंज करके भेस बदल के आते थे, इंसानों के रूप में आते थे। और यहाँ पे इस अर्थ पे आने के बाद वो लोगों के अंदर एक चीज़ टेस्ट करते थे और वो टेस्ट क्या करते थे? क्वालिटी टेस्ट करते थे, ह्यूमन क्वालिटीज़ को टेस्ट करते थे कि इस अर्थ पे कोई बुरा तो नहीं कर रहा है, किसी के अंदर ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी का अत्याचार कर रहा हो, कोई किसी को हार्म या हर्ट कर रहा हो। तो ये सब क्वालिटीज़ को टेस्ट करने के लिए ये दोनों गॉड्स अक्सर अर्थ पे आया करते थे। So once during their visit, they came to a small village. It was already evening and they stopped in the front of a small hut. Zeus knocked at the door. So एक दिन की बात है, जब ये आते हैं अर्थ पे तो यहाँ पर वो एक स्मॉल विलेज में आते हैं। स्मॉल विलेज में उनको शाम के वक्त आते हैं और वहाँ पे उनको एक छोटी सी हट दिखती है, छोटी सी झोपड़ी दिखती है। तो जो ज्यूज होते हैं वो डोर को नॉक करते हैं। Now come to the next page. Soon the door opened and an old man came out. We are coming from a long way. Will you please allow us to stay here for the night? Zeus asked. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, नॉक करते हैं ज्यूस, तो एक ओल्ड मैन निकल के आता है। वो गेट ओपन करता है और तभी ज्यूस बोलते हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं, कि आप हमें प्लीज़ अलाउ करोगे एक रात यहाँ पे गुजारने के लिए। Then come to the next line. Please come in, said the old man, opening the door wide. We are fortunate to have you here. Zeus and Hermes came in and the old man closed the door. तो यहाँ पे जो होता है, जो ओल्ड मैन होता है वो कहते हैं कि ठीक है, प्लीज़ आप अंदर आ जाइए, और अपने उनका जो झोपड़ी का जो छोटा सा गेट होता है उसको पूरी तरीके से खोल देता है और वो कहता है कि प्लीज़ आप अंदर आ जाइए, हम बहुत खुश हैं कि आप लोग हमारे यहाँ पर आए हो, आप लोग हमारे घर में आए हो। और उसके बाद जैसे ही वो ज्यूस एंड हर्मेस घर के अंदर जाते हैं, दोनों गॉड्स घर के अंदर जाते हैं, तभी जो ओल्ड मैन है वो डोर क्लोज कर देता है। कम टू द नेक्स्ट लाइन. द ओल्ड कपल वर वेरी पुअर. द रूम वॉज वेरी स्मॉल एंड देयर वॉज ओनली वन बेड, अ टेबल एंड अ बेंच टू सिट ऑन. तो क्या होता है, जो ओल्ड कपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं. उनका कमरा जो झोपड़ी में भी, आपको पता होगा बेटा, जो हट होती है उसके अंदर कोई रूम नहीं होते हैं, बस एक सिंगल ही अंदर स्पेस होता है. तो जो झोपड़ी होती है तो उनकी भी वो छोटी सी झोपड़ी में रह रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और बहुत छोटा सा उनका रूम होता है. और रूम के अंदर क्या होता है, एक बेड होती है, एक टेबल होता है और एक बेंच होता है बस. तो जो ओल्ड मैन की वाइफ होती है वो गॉड्स को बोलती है कि प्लीज़ सिट डाउन. सेड द ओल्ड मैन वाइफ वेंट आउट टू ब्रिंग वाटर फॉर द गेस्ट टू वॉश देयर हैंड एंड फीट. तो जो ओल्ड मैन की जो वाइफ होती है वो कहती है प्लीज़ बैठ जाइए, और फिर वो वाटर लेके आती है गेस्ट के लिए और हैंड और फीट्स को वॉश करने के लिए भी. यहाँ पे क्या होता है कि आप ध्यान से समझिए, अब तक ओल्ड मैन, इस कपल को ये नहीं पता कि ये दोनों जो हैं, जो स्ट्रेंजर्स इनके घर आए हैं, वो गॉड है. ये अभी तक ये लोग नहीं जानते हैं दोनों, ठीक है. तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी तक स्टोरी में ये नहीं रिवील हुआ है कि ये दोनों गॉड्स हैं, ठीक है. ओल्ड मैन पूछते हैं कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. वी हैव कम अ लॉन्ग वे, सेड हर्मेस. तो ओल्ड मैन होता है वो पूछता है कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो. तो वो हर्मेस होता है, जो ग्रीक गॉड होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम बहुत दूर से आ रहे हैं. सो देन यू मस्ट बी वेरी टायर्ड एंड हंग्री, लेट मी अरेंज सम फूड फॉर यू, सेड द ओल्ड वुमेन. तभी ये बात ओल्ड वुमेन सुन के कहती कि अच्छा, अगर आप बहुत दूर से आ रहे हो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा थक रहे हो और बहुत भूखे भी हो, तो मैं आपके खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ, आपके लिए फ़ूड का अरेंजमेंट करती हूँ. Then the old man went to the garden to get some vegetables and his wife set a pot of water on the fire. तभी जो ओल्ड मैन होता है वो गार्डन जाता है वेजिटेबल्स को लाने के लिए, और जो उसकी ओल्ड वुमेन होती है, जो वाइफ होती है उसकी, वो एक है ना वाटर पॉट, मतलब एक मिट्टी का घड़ा एक चूल्हे पे रखती है,
उस ज़माने में, ये बहुत ही पुराने टाइम की बात है, उस समय यहाँ पे स्टोव नहीं हुआ करते थे, चूल्हे पे रोटी बनती थी, जिससे जो वुड होती है, वुड में फायर का यूज़ करके वो लोग अपना खाना पकाते थे। तो वही सब सेम यहाँ पे अरेंजमेंट चलता है अभी इस स्टोरी के अंदर, राइट। आपको इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन। सून her husband returned. He had brought some vegetables. She washed them, peeled, cut and put them into the pot. जो हस्बैंड होता है वो गार्डन से वेजिटेबल्स लेके आते हैं, जन उसकी वाइफ जो होती है वेजिटेबल्स को वॉश करती है, पील करती है, कट करती है और उस पॉट में पकाने के लिए डाल देती है। नाउ come to the next page. When the food was ready, they set it on the table with a jug of milk and some figs. जैसे फूड रेडी हो जाता है तो टेबल पे वो लोग फूड्स को सेट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं और एक जग में मिल्क को डाल के रख देते हैं और सम फिग्स। यहाँ पे फिग्स का मतलब है वाइल्ड फ्रूट्स। The jug had only 4 cups of milk. The old man filled all the cups and kept the empty jug aside. Juice drank the milk quickly and then asked for some more. तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो जग के अंदर जो मिल्क होता है वो बस 4 कप्स ही होता है। तो जो ओल्ड मैन होता है वो क्या करता है, वो जो, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, उस वक्त ओल्ड मैन, ओल्ड वीमेन, ज्यूस एंड हम्स होते हैं, तो ओनली 4 पीपल होते हैं। तो 4 पीपल के हिसाब से उन्होंने 4 कप्स का ही अरेंजमेंट किया होता है। तो जो ओल्ड मैन होता है वो मिल्क, जो जग में मिल्क होता है वो ओनली 4 कप्स ही लेके आता है, तो वो चारों कप्स के अंदर है ना मिल्क को डाल देता है। कम टू द नेक्स्ट लाइन। और जो खाली जग होता है उसको साइड रख देता है। ज्यूस ड्रैंक द मिल्क क्विकली एंड देन आस्क्ड फॉर सम मोर। तो ज्यूस जो गॉड होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी उस मिल्क को, अपने वाले कप को, जो उनका खुद के लिए पर्सनल जो कप जो दिया होता है ओल्ड मैन ने, उसको फिनिश कर देते हैं और फिर और मांगने के लिए बोलते हैं कि उनको और मिल्क की रिक्वायरमेंट है, उनको और मिल्क पीना है। So the old man felt sorry, for he knew there was no more milk left in the jug. Sadly he looked into the jug. Perhaps there may be a little left. तो जो ओल्ड मैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब सैड फील करते हैं कि ज्यूस को मिल्क चाहिए होता है लेकिन उसमें मिल्क नहीं होता है, क्योंकि वो ओनली 4 कप्स ऑफ मिल्क ही लेके आते हैं। तो वो बहुत ही उदास होकर, बहुत सैड होकर जग की तरफ देखते हैं कि शायद उसमें थोड़ा बहुत कुछ मिल्क बचा हो। एंड वॉट अ सरप्राइज, द जग वॉज फुल ऑफ मिल्क। और जैसे ही वो जग को देखते हैं तो वो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये जग तो अभी खाली हो गया था, इसके अंदर कोई कुछ भी ज़रा सा भी मिल्क नहीं था और अब ये फुल कैसे हो गया है। द ओल्ड मैन लुक एट हिज वाइफ एंड देन एट द जग। His wife looked too and saw that the jug was full. She was frightened. तो क्या होता है यहाँ पे, तो जो ओल्ड मैन होता है वो चुपचाप अपनी वाइफ को देखते हैं और जो वाइफ होती है वो ओल्ड मैन को देखते हैं। देन फिर ये दोनों जग को देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या हो गया, जग तो खाली हो गया था, तो ये जग कैसे भर गया। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो जाते हैं। दीज मैन मस्ट बी हेवनली पीपल, द ओल्ड मैन विस्पर टू हर। तो जो ओल्ड मैन होता है वो अपनी वाइफ के धीरे से कान में बोलता है, धीरे से उसको बोलता है कि ज़रूर ये जो लोग हैं, दोनों स्ट्रेंजर हमारे घर आए हैं, ज़रूर ये हेवनली पीपल है, ठीक है। येस एंड वी मस्ट गिव देम समथिंग बेटर टू ईट, द ओल्ड वुमेन विस्पर्ड बैक। तो जो ओल्ड वुमेन होती है वो ओल्ड मैन को वो भी धीरे से जवाब देती है कि हाँ, हमें इनको और अच्छा कुछ खाने को देना चाहिए फिर तो कम टू दी नेक्स्ट पैराग्राफ। The only other thing they had was an old cock. They decided to kill and cook it for their guests. The old man called the cock, but it ran away. The old man and his wife tried very hard, but they could not catch it. तो क्या होता है कि अब उनके पास कुछ खाने को तो बचा नहीं होता है। वो ओल्ड मैन जो होता है वो गार्डन से वेजिटेबल्स ले आता है, जो ओल्ड वुमेन होती है वो वेजिटेबल्स भी बना देती है, मिल्क भी फिनिश हो जाता है। फिर वो देखते हैं कि मिल्क तो मैजिक से फिर वापस आ गया। फिर वो सरप्राइज़ हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, जग तो बिल्कुल खाली हो गया था, इसमें बिल्कुल भी मिल्क नहीं था और अब इतना सारा मिल्क आ गया है। तो वो डिसाइड करते हैं कि इनको हमें कुछ ज़्यादा अच्छा देना है जी, ये तो बहुत ही हेवनली पीपल है। तो वो क्या करते हैं, उनके पास कुछ खाने को नहीं बचा होता, क्योंकि जैसे कि हमें पता है द ओल्ड कपल जो है वो क्या है, पुअर है। तो उनके पास एक कॉक होता है, ओल्ड कॉक होता है। तो वो सोचते हैं कि चलो इस कॉक को ही हम मार के गेस्ट को बना के दे देता है खाने को, क्योंकि हमारे पास तो अब खाने को कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, ओल्ड मैन है ना कॉक को पकड़ रहा होता है। तो कॉक जो होता है वो पकड़ में नहीं आता, वो भागता रहता है। ओल्ड मैन और उसकी वाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं कि जो कॉक है वो उनके हाथ में पकड़ में आ जाए, लेकिन जो कॉक होता है वो पकड़ ही में नहीं आता है और वो लास्ट में जाके ज्यूस एंड हम्स के पीछे जाके छुप जाता है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो कॉक को पकड़ रहे होते हैं कपल, वो कॉक को पकड़ ही नहीं पाता है, कॉक पकड़ में हाथ में आ ही नहीं पाता है। और जो कॉक होता है वो खुद को हाइड कर लेता है कहाँ पे,
ज्यूस और हामिस के पीछे हाइड कर लेता है, वहाँ जाके छुप जाता है। डू नॉट किल द कॉक सेड ज्यूस, वी हैव इटन वेल एंड वी डोंट नीड एनीथिंग मोर। तो जो ज्यूस होता है वो कहते हैं कि इस कॉक को मत मारिए, हमने खा लिया है और आपने जो भी हमें खिलाया वो बहुत अच्छा खिलाया है, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दैट वॉज अ गुड मील अग्रीड हर्मिस। जो हर्मिस होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा मिलता है। नाउ वी वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर यू, दे बोथ सेड द ओल्ड कपल इन वन वॉइस। तो अब क्या होता है, हमें अब इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी तक हमें स्टोरी में ये पता था कि जो ओल्ड कपल है उनको ये नहीं पता जो स्ट्रेंजर्स उनके घर आए हैं वो गॉड है। ओके, अब दिस टाइम अब वो रिवील करते हैं दोनों स्ट्रेंजर्स ये बताने के लिए कि हम गॉड है। ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखेगा कि नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है। नाउ वी वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर यू, दे बोथ सेड टू द कपल इन वन वॉइस। अब इस वक्त पे हार्मिस और जो ज्यूज होते हैं ये दोनों ही एक ही वॉइस में, दोनों एक साथ, ये जो दोनों गॉड है वो एक साथ बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए अब कुछ करना चाहते हैं। Zeus said, "You were kind enough to us much before you could come to know that we were gods. You may have one wish. What would you wish us to do for you?" तो अब देखिए, अब ज्यूस कहते हैं कि तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा काइंड रहे हो, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, तुम्हें हमने खाने को भी दिया है, अब तुम्हें पता होना चाहिए ये टाइम आ गया है बताने का कि हम गॉड थे। अब तुम अपनी एक ख्वाहिश, कोई भी विश हमें बता सकते हो जो हम उस विश को आपकी फुलफ़िल कर सकते हैं। द ओल्ड कपल लुक एट ईच अदर एंड डिस्कस क्वाइटली फॉर सम टाइम। जो ओल्ड कपल होता है वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि अच्छा ये हमारे घर गॉड आए हैं और हमसे विश मांगने के लिए कह रहे हैं, तो ठीक है हमें विश कोई ऐसी मांगनी चाहिए जिसके हमें बहुत ज़्यादा नीड हो। तो वो थोड़ी देर का टाइम लेते हैं और एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। Come to the next paragraph. At last, turning to Zeus, the old man said, "We have only one wish. I love my wife. She is to love me very much. We have never been angry with each other. We have always been happy and lived together for a long time since our marriage. We wish to live together forever and never to be parted." अब देखिए, अब यहाँ ओल्ड कपल जो होता है पहले थोड़ा वक्त लेता है कि हमें कौन सी ख्वाहिश, कौन सी विश मांगनी चाहिए जो गॉड हमारी उस विश को फुलफ़िल कर दे। तो यहाँ पे जो ज्यूज़ होता है वो ओल्ड मैन होता है, वो ज्यूज़ को कहते हैं, जो ज्यूज़ गॉड होते हैं उनको कहते हैं कि हमारी बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करती है। हमारी कभी भी एक दूसरे के साथ कभी भी लड़ाई नहीं हुई है, हम कभी एक दूसरे के साथ गुस्सा नहीं हुए हैं। जब से हमारी शादी हुई है हम बहुत हैप्पीली रह रहे हैं और हमारी बस यही विश है कि हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहें और कभी भी अलग ना हो। And you will have your wish fulfilled, said Zeus, and he left the place with Hermes. तो बस इतना ही ज्यूस बोलते हैं, ठीक है हम तुम्हारी इस विश को फुलफ़िल कर देंगे, और जैसे ही वो ये बोलते हैं ज्यूस एंड हामिस वहाँ से चले जाते हैं। द ओल्ड कपल लिव हैप्पीली फॉर मैनी ईयर्स। आफ्टर सम ईयर्स ज्यूस केम बैक टू चेक देम हाउ दे वर। तो बहुत समय की बात है, मतलब कुछ सालों बाद जो ओल्ड कपल होता है वो अब तक हैप्पीली रह रहा होता है। तो कुछ सालों बाद ज्यूस आते हैं, वो वापस चेक करने आते हैं कि ओल्ड कपल को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, क्या वो सही रह रहे हैं। दे वर देन वेरी वीक एंड वेरी ओल्ड। अब वो बहुत ज़्यादा वीक और ओल्ड भी हो चुके हैं। ही थॉट दैट दे वुड नॉट लिव मच लॉन्गर इन दिस कंडीशन। तो ज्यूस सोचते कि अब ये इतनी उम्र दराज और इतने एजिड हो गए हैं तो उनको नहीं लगता कि ज़्यादा उम्र तक जी पाएंगे। सो ही कास्ट अ मैजिक स्पेल एंड द ओल्ड मैन हिज वाइफ वर चेंज इनटू एन ऑक ट्री एंड अ लाइम ट्री। तो जो ज्यूस होते हैं वो एक मैजिक चलाते हैं, एक मैजिक करते हैं। मैजिक करने के बाद क्या होता है, जो ओल्ड मैन है वो एक ओक ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो उनकी वाइफ होती है, ओल्ड विमेन होती है, वो एक लाइम ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जो ओल्ड मैन और जो ओल्ड विमेन थी, जो कपल था, उन्होंने ये विश मांगी थी, वो कभी भी अलग नहीं होना चाहते हैं। इसलिए कुछ सालों बाद जो ज्यूस जब चेक करने आए क्या वो ठीक है या नहीं है, तो ज्यूस ने देखा कि वो काफ़ी वीक और ओल्ड हो गए हैं। तो उनको बेसिकली इनडायरेक्टली आयरनिक तरीके से ये डर था कि कभी ऐसा ना हो कि इन दोनों में से कोई एक चला जाए तो एक अकेला रह जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो उनकी विश जो है वो पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। इसलिए उन्होंने मैजिक करके ओल्ड मैन को एक ओक ट्री बना दिया और उनकी जो वाइफ थी, जो ओल्ड विमेन थी, उसको एक लाइम ट्री बना दिया। ठीक है, कम टू दी last paragraph. From the time onwards, the oak and the lime trees stand side by side. Their branches touch each other and their leaves whisper together in the gentle breeze, because once long ago an old man and his wife had been kind to the god. तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या होता है, जो ओक कौन होता है, ओल्ड मैन होता है। लाइम ट्री कौन होता है, ओल्ड वेमेन होती है। ये दोनों ट्रीज़ एक दूसरे के साथ साथ होते हैं। इनकी जो ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, वो एक दूसरे को टच करती है, हवा के साथ टच करती है। जैसी ही हवा चलती है तो एक, जैसे आप देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, जो हमारे यहाँ पे थोड़ा बारिश का मौसम होता है या फिर हवा तेज़ चलती है, जो वेदर अच्छा हो जाता है,
जो ट्रीज़ होते हैं वो आपस में बहुत हिलते हैं, हैप्पीली मूव करते हैं और बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं। तो इसी तरीके से जो ओक और लाइम ट्री है इस स्टोरी के अंदर, वो एक दूसरे से बात करते हैं और हमेशा हैप्पीली साथ रहते हैं। तो यही यहाँ पे ये स्टोरी फिनिश होती है, जिस तरीके से गॉड ने ये दिखाया कि ह्यूमन यहाँ पे आज भी बहुत काइंड है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी करते हैं स्ट्रेंजर के साथ। तो यही चेक करने ये दोनों ग्रेट गॉड कहाँ आते हैं, अर्थ पे आते हैं। स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज मैं आपको अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।